दोस्तों, आज से एक नई सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने डिकोडिंग डब्ल्यूडी ज्ञान सीरीज आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको आप लोगों ने काफी अच्छा पसंद किया, सराहा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम कैंडलस्टिक को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट है ट्रेडर्स के बीच में। उसी का एक एक्सटेंशन है इचिमोकू। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे डिकोडिंग इचिमोकू सिस्टम। इसके बेसिक को हम कवर करेंगे, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सब कुछ जो है वो हम एक छोटे छोटे एपिसोड में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन होगा इचिमोकू का, और इसके बाद इसके कंपोनेंट्स के और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम आने वाले समय में डिफरेंट एपिसोड में जो है वो कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिकोडिंग इचिमोकू सिस्टम एपिसोड 1। हमने जिस बुक को रेफरेंस के लिए लिया है उसका नाम है हाउ टू मेक ट्रेडिंग द इचिमोकू सिस्टम। ये बालकृष्ण एम साडेकर जी ने लिखा है। बहुत अच्छी बुक है, विजन पब्लिकेशन का ये है। आप चाहें तो इसको अमेजन पे जो है वो बुक को खरीद सकते हैं। बेहतरीन बुक है। वैसे तो हम मोस्टली इसके बारे में बहुत सारी चीज आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे, लेकिन फर्दर स्टडीज के लिए जो है वो आप इस बुक को पढ़ना जरूर आप शुरू कीजिएगा या कोशिश कीजिएगा इस बुक को पढ़ने की, यदि आपको इचिमोकू सिस्टम को सीखने में दिलचस्पी हो। तो ये हमारा बेसिकली एक रेफरेंस बुक है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग द इचिमोकू सिस्टम। बेसिकली इचिमोकू सिस्टम जो है वो एक एक्सटेंशन है जापानीज का जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसी का है। और ये एक कंप्लीट सिस्टम है, क्योंकि जिन्होंने भी इसका इन्वेंशन किया था वो उनका सारा जो रिसर्च था वो इसी तरह से था कि कोई एक इंडिकेटर या कोई एक ऐसा ऑक्सीलेटर बने जिसके बाद उनको किसी दूसरे इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़े। और बेसिकली क्या है कि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। मोस्टली सारे ट्रेडर्स, आप लोग भी जानते हैं कि ट्रेडर्स जो है वो बहुत ही कम समय में जो है वो पैसा बनाते हैं, जो ट्रेंडिंग फेज होता है। बाकी जो नॉन ट्रेंडिंग फेज होता है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन जैसा होता है। इसीलिए जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनके यदि विन और लॉसेस का जो है वो आप रेशियो देखेंगे तो उनमें लॉसेस की संख्या ज्यादा ही होगी और विनर्स कम होंगे। लेकिन जब उनकी सिस्टम विनिंग ट्रेड्स देती हैं तो वहां पे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं अगेंस्ट लॉसेस के। तो और यही एक ट्रेडिंग सिस्टम की खासियत होती है कि आप कितना प्रॉफिट करते हैं और उसके अगेंस्ट में, उसके प्रोपोर्शनेट में कितना कम लूज करते हैं। बेसिकली यही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो आपको बताता है। तो ये एक एक्सटेंशन है जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट का। गोइची होसोदा, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँगा क्योंकि जापानीज नाम है। तो बेसिकली ये एक फाइनेंशियल रिपोर्टर थे। उनको मार्केट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद और फाइन ट्यूनिंग करने के बाद 1960 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज्यादा और भी डिफरेंट मैगजीन्स में, बुक्स में भी जो है उन्होंने इसको पब्लिश किया। लेकिन कंप्यूटराइजेशन के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको अपनाया 1990 में। और एज ऑफ नाउ, आज के डेट में तो ये सभी फ्री हो या पेड हो, सारे इवन ब्रोकर्स टर्मिनल में जो है वो इचिमोकू चार्ट्स जो है वो अवेलेबल है, जो आप काफी इजीली जो है वो आप इसको देख सकते हैं। इसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट को चार्टिंग में बदल सकते हैं, चार्ट बन सकता है जिस भी इंस्ट्रूमेंट का, आप वहां पे इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। राइट फ्रॉम 1 मिनट, 5 मिनट से लेकर के वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, किसी भी टाइम फ्रेम में, ये आपके पर्सनलाइज टाइम फ्रेम में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये ट्रेंड फॉलोइंग है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये ट्रेंड फॉलोइंग है। तो यहाँ पे बेसिकली
आपका ध्येय ये होना चाहिए कि जो भी इसका ट्रेंडिंग पार्ट है वो आपको आपसे मिस ना हो। और बेसिकली किसी भी सिस्टम का यही एक खासियत होती है। इसमें जो टाइम पीरियड्स यूज किए गए हैं वो डिफॉल्ट 9, 26 और 52 हैं। यही 3 नंबर को किया गया है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा बैक टेस्ट किया गया होगा राइटर की द्वारा। लेकिन उस वक्त क्या होता था कि पुराने जमाने में 6 दिन जो है वो वर्किंग डे होते थे। संडे जो है वो वीकली ऑफ होता था, तो लगभग महीने में 26 दिन होते थे। तो आप कह सकते हैं कि 2 महीना 52 डेज और 9 डेज जो है वो 1.5 वीक जैसा होता था। लेकिन यदि आप ईयरली टाइम फ्रेम पे वीकली चार्ट्स को देखें तो 52 वीक्स होते हैं आपको एक साल में। उसका हाफ 26 है और 9 जो है वो लगभग आपका 2 सवा 2 महीना जो है वो हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको 9, 12, 26 एमएसईडी का भी आपको नंबर आपको ध्यान में आता होगा। बेसिकली आप एक साइकिल को यूज करते हैं, उसका हाफ जो है वो मेन थीम हो जाता है जो उसका, और एक सिग्नल के लिए एक लाइन को यूज किया जाता है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग आपको अक्रॉस, आप जिस भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाएं वहां पे 9, 26 और 52 आपको यही 3 नंबर मिलेंगे। और राइटर्स का जो है वो ऐसा बोला गया है कि आप डिफॉल्ट को ही यूज करें, क्योंकि यही है कि विनर, ये होली ग्रेल तो है नहीं। तो आपको ये मान के चले कि ये ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और ज्यादातर ये देखा गया है कि कोई एक पर्टिकुलर पीरियड जो है वो 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे या डेली चार्ट पे अच्छा वर्क करता है, लेकिन वीकली पे मंथली पे नहीं। लेकिन ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि ये ब्रॉडली जो है वो सारे टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा सिग्नल देता है। तो इस वजह से इसको डिफॉल्ट सेटिंग में लिया गया है 9, 26 एंड 52। बेसिकली इसको इक्विलिब्रियम चार्ट्स या इक्विलिब्रियम सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? ज्यादातर चार्टिस्ट को आप देखते होंगे या वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है वो एसएमए ईएमए जो है वहां पे क्लोजिंग प्राइस को यूज किया गया है। 50 एसएमए या ईएमए, 200 एसएमए और ईएमए यहाँ पे लिखा गया है। और वहां से ट्रेंड को दिखाते हैं। एक्चुअली क्या है कि रेफरेंस फ्रेम है कि 50 दिन पहले 50 डेज के एवरेज के ऊपर है या 50 डेज के नीचे है, 200 डेज के ऊपर है या 200 डेज के नीचे है, क्लोजिंग प्राइस को यूज किया जा गया है। हालांकि कुछ लोग उसको अब ऑप्टिमाइज भी करने लगे हैं, लेकिन इचिमोको सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम मतलब हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का जो डिवीजन होता है, एवरेज प्राइस निकल के आता है, उसी को यूज किया गया है। यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने 3 नंबर्स को यूज किया था, 9, 26, 52। और इन तीनों में भी जो है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को ही यूज किया गया। मतलब 9 डे हाई 9 डे लो का जो है वो हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो, और उसका इक्विलिब्रियम यानी कि बाई 2 करके, फिर इसी तरह से 26 पीरियड का, इसी तरह से 52 पीरियड का निकाला गया है। आने वाले समय में नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो हम धीरे धीरे एक एक चीज को जो है वो ज्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो इसी वजह से जो है वो इक्विलिब्रियम, चूंकि यहाँ पे जो है वो एवरेज लाइन को दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को नहीं दिया है। आप यदि कैंडलस्टिक को यूज करते होंगे, देखते होंगे, तो उसमें हाई का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना क्लोजिंग का है, लो का भी है और ओपन का भी। ये चारों चीज से कैंडलस्टिक चार्ट बनता है। उसकी बॉडी जो है वो आपको ओपन और क्लोज से पता चलेगा, जबकि जो डेज के जो रेंज है वो हाई और लो से पता चलेगा। तो बॉडी एंड रेंज दोनों को एक साथ मिला करके देखा जाता है। तो ये आपको ये ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए जो है इसमें ये चारों पॉइंट, ना कि सिर्फ और सिर्फ हाई और लो, बल्कि ओपन और क्लोज सारे पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है 9, 26 और 52 पीरियड्स पे। और ये जान लीजिए कि इसमें ट्रेंड को कैसे देखा जाता है कि आपको ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, आपको हायर हाई हाई और आपको हायर लो बनता रहेगा। आपको जिस भी इक्विलिब्रियम लाइन यानी कि 9, 26 और 52 यहाँ पे हम चार्ट से ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है ये। तो उसमें आप ये समझिए कि आपको वो बताता जाएगा कि आपको सिंगल चार्ट जो है वो जैसे ही आपने इसको लगाया तो आपको पता चलेगा कि मार्केट बुलिश फेज में है कि बेयरिश फेज में है या कि नॉन ट्रेंडिंग है। और यदि बहुत ही ज्यादा
दूर, इक्विलिब्रियम चार्ट से प्राइस बहुत दूर आता है, तो आप ये जान लीजिए कि सूनर और लेटर वो उस पॉइंट को रीटेस्ट करने के लिए आएगा ही आएगा। तो इसी वजह से इसको इक्विलिब्रियम चार्ट कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको आज का जो डिमांड एंड सप्लाई है, जो इसमें यूज किया गया है, आज जो डिमांड एंड सप्लाई है वो आगे भी आपको काम देगा। डायनामिक लेवल पे इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यूज किया गया है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि दोनों तरह से यूज किया गया है। 26 डेज जो है वो बीच का पीरियड है, 9, 26 एंड 52, इसलिए इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो 26 पीरियड बैकवर्ड, 26 पीरियड फॉरवर्ड, यानी कि पीछे का भी पूरा जो पॉइंट्स हैं उसको लेकर के फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया गया है। ये किसी दूसरे सिस्टम में आपको नहीं मिलता कि फ्यूचर लेवल पे यदि प्राइस गिरता है तो कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जो आपको बाकी किसी सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलता। इस वजह से इसको, और मोस्टली हम कैंडलस्टिक को यूज करते हैं, और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर को हम यदि यूज करें तो इसके विनर और लूजर हमको दोनों मिल जाते हैं, और ओवरऑल जो है वो एक अच्छा सिस्टम माना जाता है इचिमोको, इसी वजह से। तो बेसिकली आप जब कभी भी इसको यूज करेंगे चार्ट पे, तो वो आपको बताएगा कि मार्केट बेयरिश है, बुलिश है, कंसोलिडेशन हो रहा है तो उसका रेंज क्या है, मोमेंटम क्या है, तो ये सारी चीज, और बैकवर्ड में क्या सपोर्ट था यदि 26 पीरियड जाएंगे, और फॉरवर्ड में कहाँ पे डायनामिक लेवल पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनेगा, ये सारी चीज जो है ये आपको बताते हैं। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये हमारा इंट्रोडक्टरी जो सेशन है इचिमुकू का वो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।